अफ्रीका की सवाना में जिराफ में एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। जिराफ थोड़ी देर के लिए एक प्लांट को खाते थे, 10 मिनट के लिए, फिर कई सारे पेड़ों को छोड़ करके दोबारा से अगले पेड़ों को खाना शुरू करते थे, लेकिन वो भी 10 मिनट के लिए, फिर से पेड़ों को छोड़ते थे, फिर 10 मिनट के लिए खाते थे। ऐसा क्यों हो रहा था? आइए इसके बारे में आज जानने की है। ले भाई चली गई लाइट। अरे मिश्रा जी, हमारी गई है कि तुम्हारी गई है? हम अलग अलग तरीके से सेल्यूलर लेवल से लेकर के ह्यूमंस के लेवल तक अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, ताकि हम अपनी फंक्शनिंग और सर्वाइवल की एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर सकें। जैसे किसी सेल पर अगर किसी एक वायरस का अटैक होता है तो ये सेल केमिकल्स बनाती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, और ये इंटरफेरॉन आसपास की सेल्स को बताता है कि वायरस का अटैक हुआ है, आप अपने अपने डिफेंसिव प्रोटीन्स को बना लीजिए। और जाहिर सी बात है, जब भी नीट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आएगा ये चीज़ आपको दिख जाएगी, जिससे आपको उस पर ज़्यादा टेंशन पे करना है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है तब नए ऑर्गन से ये बात पूछी जाती है, अरे कौन इलाके से हो? हमारे इलाके के तो नहीं लग रहे हो, कहीं दूसरी बॉडी से आए हो क्या? और फिर हम अपनी ही बॉडी को इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि वो ये सवाल ना पूछे। इसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कॉर्टिसोल। वरना हमारी बॉडी की ही टी लिम्फोसाइट सेल्स, स्पेसिफिकली टी किलर सेल्स, बाहर से आए हुए ऑर्गन को मारकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके अलावा और दो तरीकों से हमारी बॉडी के अंदर में ही कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई बात जल्दी पहुंचानी हो तो न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 21 रहेगा, और कोई बात अगर इत्मीनान से लंबे समय के लिए बोलनी हो तो चैप्टर नंबर 22 हार्मोन वाला। तो हमने सेल के लेवल पे बात की, ऑर्गन के लेवल पे बात की, इंडिविजुअल के लेवल पे बात की, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो हाँ तो क्या है, तो बोल के बता दो उसमें क्या है। लेकिन चाचा अगर वो व्यक्ति बहरा हुआ तो, या फिर व्यक्ति ही ना हुआ, कोई पेड़ वगैरह हुआ तो? ऐसा है, या इसे उल जलूल सवाल ना हमसे ना पूछा करो, कि हमारा दिमाग फिर गया ना तो लोटा फेंक के मार देंगे, तुम्हारे बता रहे हैं। तो जब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि गैशियस होते हैं, ताकि वो हवा में ट्रैवल करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। इन्हें आप गैशियस केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। जैसे कि फेरोमोन्स। एक ही हॉस्टल में रहने वाली फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंक हो जाती है क्योंकि वो आपस में फेरोमोन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। एक नए मेल माइस की प्रेजेंस में एक प्रेग्नेंट फीमेल माइस अपने ही फीटस को अबॉर्ट कर सकती है, और ये सब होता है गैशियस केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू। और प्लांट में इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इथिलीन और इथाइलिन, जिस पर नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये प्लांट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। मधुमक्खियों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी वो किसी गार्डन के ऊपर से गुजर रहे थे तो या तो सारे फूल एक साथ खिले हुए थे या तो कोई भी फूल नहीं खिला हुआ था। सभी फूलों के एक साथ खिलने के प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग बोलते हैं, और ये काम इथिलीन के थ्रू ही होता है। जैसे एक सेल अपने आसपास के सेल्स को बता देती है कि किसी वायरस का अटैक हो, उसी तरीके से एक प्लांट अपने आसपास के प्लांट्स को बता देता है कि हम सभी अगर एक साथ फ्लावरिंग करेंगे तो हम सभी की रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैक्सिमाइज हो जाएगी। इससे मधुमक्खियां और फूल दोनों को ही हेल्प मिल रही थी। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग से मधुमक्खियों को एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिल जाते हैं और उन्हें ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ता, और वहीं दूसरी तरफ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो जाता है। और अब बात करते हैं जिराफ वाले केस की। जब जिराफ प्लांट खाना शुरू करता है तो पत्तियों को इंजरी हो जाती है। उस इंजरी से एक सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होता है और प्लांट दो काम करता है। पहला काम, प्लांट अपने अंदर में एक बिटर टॉक्सिक कंपाउंड बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिराफ उसे केवल थोड़ी ही देर के लिए खा पाता है। काम नंबर 2, प्लांट इथिलीन बनाना शुरू करता है, और इथिलीन क्योंकि गैशियस हार्मोन है वो हवा में जाकर के आसपास के प्लांट्स को बताएगा कि वो भी कोई टॉक्सिक बिटर कंपाउंड बनाना शुरू कर दें। लेकिन जिराफ ने भी कच्ची गुड़िया नहीं खेली थी, वो हवा की उल्टी दिशा में कुछ पेड़ों को छोड़ करके अगला पेड़ खाने की कोशिश करता है, और ये सब होता है एक गैशियस हार्मोन इथिलीन की वजह से। मैं आपको याद कराऊंगा नीट के सारे कॉन्सेप्ट्स कहानियों के थ्रू। हम एमसीक्यू करेंगे, डिटेल लेक्चर्स भी लेंगे, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार फिर एक और कहानी के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।